Hello students, we are studying the pictorial representation of statistical data, right? तो pictorial representation of statistical data, in this section we have studied the two things, okay? Histogram हमने देखा और we have studied the frequency polygon, okay? Now next thing is what pie diagram, okay? ये histogram और frequency polygon से pie diagram बहुत ही फेमस है, आपने pie diagram देखा हुआ भी है. तो कैसे होता है pie diagram मैं आपको दिखाती हूँ, okay? So this is the figure for the pie diagram, okay? So it is what, यहाँ पे क्या है, पिक्चुरल रिप्रेजेंटेशन है, ओके? किसका पिक्चुरल रिप्रेजेंटेशन है ये, कि इट इज द मतलब अर्थ पे हाउ मच पोर्शन ऑफ लैंड एंड हाउ मच पोर्शन ऑफ वाटर इज देयर, ओके? तो जो पाई डायग्राम है उससे हमें बहुत ही जल्दी समझ में आता है कि कितना परसेंटेज है, ओके? मतलब कौन सी चीज फैंसी है, ये बहुत ही जल्दी समझ में आता है, ओके? और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स, मतलब एक पिक्चर 1000 वर्ड से बराबर है या उससे ज्यादा भी है, ओके? सो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वाटर का पोर्शन कितना है. वैसे ये देखा जाए कि इट इज द प्रोपोर्शनेट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंटेज नाइट्रोजन है एंड कितने परसेंट अदर गैसेस है, ये इससे हमें समझ में आता है. इसको पाई डायग्राम्स कहा जाता है बिकॉज ये एक एक जो आता है सेक्टर वो पाई के जैसे दिखता है, ओके? स्लाइस ऑफ द पाई जैसे दिखता है, इसीलिए इसको पाई डायग्राम नाम दिया गया है, ओके? तो हमारे सिलेबस में देखो, जो अभी हमारा सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है फॉर 2021 के लिए, 21 में जो बोर्ड एग्जाम आएगी उसमें जो सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है, तो ये स्टैटिस्टिक्स में से पाई डायग्राम का ही पोर्शन रिवाइज्ड हुआ है. तो उसमें पाई डायग्राम में दो सेक्शंस थे, एक तो था रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम और टू ड्रॉ ऑफ पाई डायग्राम. तो उसमें जो रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम में जो क्वेश्चन थे, जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में देखा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में देखा था कि क्वेश्चन था ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर्स फॉर द बिलो क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस सेट 6.5 में फर्स्ट ही क्वेश्चन था. तो पाई डायग्राम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, मतलब पाई डायग्राम दिया रहेगा और उस पे जो क्वेश्चंस बेस रहेंगे वैसे नहीं है. तो आपको प्रैक्टिस सेट 6.6 में से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है उस पे बेस्ड है, वो नहीं करने हैं, ओके? सो रिमेनिंग पोर्शन है कि हमें पाई डायग्राम जो 1 2 3 4 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 6.6 में हम देखेंगे उसके ही क्वेश्चन, तो वो आपको करने हैं. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ पाई डायग्राम, कुछ इंफॉर्मेशन दी रहेगी जैसे कि हमने हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन में किया है, तो हमें पाई डायग्राम ड्रॉ करना है. तो अभी आपको समझ में आ गया कि पाई डायग्राम कैसे रहता है. तो हम देखते हैं कि हमें पाई डायग्राम कैसे ड्रॉ करना रहता है. तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, पाई डायग्राम ड्रॉ करने के स्टेप्स मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है सो दैट वी कैन सेव द टाइम, ओके? तो वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 6.6 और उसके साथ ही वी विल अंडरस्टैंड द स्टेप्स टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 6.6 में क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ब्लड डोनेशन कैंप है, उसमें एज ग्रुप के हिसाब से कितने नंबर ऑफ पर्सन्स ने ब्लड डोनेट किया वो दिखाया है. तो उसमें क्या दिया है, एज ग्रुप दिया है जैसे कि 20 to 25 एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स ने ब्लड डोनेट किया, ओके? तो 80 नंबर ऑफ पर्सन्स ने किया, 25 तो 30 में 60, ओके? ऐसे ये दिया हुआ है, ओके? तो इसका हमें पाई डायग्राम बनाना है, ओके? सो आई विल रब दिस और ओके पाई डायग्राम. तो ये हमें सर्कल लगेगा, तो आई विल कीप द सर्कल हियर, ओके? तो स्टेप्स टू ड्रॉ पाई डायग्राम में हमें सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो तो लगेगा ही, और ऑल दिस थिंग्स वी आर डूइंग इन अ कॉलम्स, ओके? सो सबसे पहला कॉलम बनेगा. तो आपको क्वेश्चन समझ में आया. सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.6. प्रैक्टिस सेट 6.6 में से फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके? तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा मैंने एज ग्रुप किस में दिया हुआ है, ईयर्स में दिया हुआ है. देन व्हाट, नंबर ऑफ पर्सन्स, एक कॉलम रहेगा. ये कॉलम्स क्या क्या आ रहे हैं मैं बता रही हूँ आपको. नंबर ऑफ पर्सन्स, ओके? एज ग्रुप, नंबर ऑफ पर्सन्स, ओके? एंड देन एक कॉलम बनेगा, जस्ट मिनट, हमें बहुत उसके लिए स्पेस लगेगी, सो आई विल रब दिस ऑल दिस थिंग्स. प्रैक्टिस सेट 6.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके? सो आई विल राइट हियर, ओके? सो इट इज व्हाट, इट इज एज ग्रुप. हमें टेबल बनाना है, सॉल्यूशन, आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम, ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ टेबल. तो टेबल कैसे बनेगा, एक बनेगा एज ग्रुप विच इज गिवन इन ईयर्स, ओके? जो ऑलरेडी गिवन है, एंड देन
नंबर ऑफ पर्सन्स, ओके, नंबर ऑफ पर्सन्स, ओके, ये 2 रहेंगे, ओके, जो दिया है गिवन डेटा वो रहेगा अपना, ओके। तो हमें कैलकुलेशन है इसमें, और क्वेश्चंस इट विल बी आस्क फॉर द 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो एक कॉलम और बनाना है, वो मैं समझाती हूँ क्या करना है। स्केच टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, फाइंड द टोटल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स करस्पॉन्ड टू 360 डिग्री। एक सबसे पहले ध्यान देनी है कि हम जो पाई डायग्राम बना रहे हैं वो क्या है, सर्कल में है, ओके। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ऑफ द सर्कल, टोटल एंगल ऑफ सर्कल क्या होता है, 360 होता है। तो इसमें जो भी रहेगा वो 360, जो भी एंगल हम फाइंड आउट करेंगे वो 360 डिग्री के टोटल रहेंगे, ओके। तो देखो इसमें दिया है हमें एज ग्रुप दिया है और नंबर ऑफ पर्सन्स, तो मैं वो यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले, एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्सन्स। एज ग्रुप इज व्हाट 20 to 25, देन है हमारे पास 25 to 30, ओके, देन 30 to 35, ओके, देन 35 to 40, ओके, दिस इज द गिवन थिंग, ओके। नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे है 80, 60, 35 एंड 25, ओके। तो फाइंड द टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ कंपोनेंट्स, या बोल सकते हैं हम ऑल वैल्यूज ऑफ कंपोनेंट्स करस्पॉन्ड टू 360 डिग्री, ओके। तो हमें सबसे पहले इसका टोटल निकालना है कि जो भी दिया है हमें, और इसको देखो ये 20 to 25, 25 to 30, इसको कंपोनेंट्स कहा जाता है। इसको हम आइटम्स भी बोल सकते हैं, बट हमारे होल बुक में इसको कंपोनेंट्स कहा गया है, मतलब जो एक एक है वो क्या, उसको हम कंपोनेंट्स बोल रहे हैं। तो टोटल इसकी हमें फाइंड द टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ कंपोनेंट्स करस्पॉन्ड टू 360 डिग्री। ये जो कंपोनेंट्स है उसकी जो वैल्यूज दी है, मतलब 20 to 25 के ग्रुप में 80% है, इसकी हमें सबसे पहले एडिशन करना है। तो ये हो जाएगा 5 + 5 = 10, 0, 1, 2, 3, 3, 6, 6, 6, 14, 20, ओके। सो ये टोटल हो गए 200, ओके, हो गया। ये फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो की। देन फाइंड मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा फॉर ईच गिवन इंफॉर्मेशन। तो हमें क्या करना है, हर एक, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करने वाली हूँ ऐसे पर इसमें एंगल्स में कि हमारा 20 to 25 ग्रुप में कितने पर्सन्स है, 20 to 25 में 80% है, उसका कितना एंगल बनने वाला है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे सेंट्रल एंगल फॉर ईच गिवन इंफॉर्मेशन, फॉर ईच गिवन कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, फॉर ईच गिवन इंफॉर्मेशन और कंपोनेंट्स, ओके। कंपोनेंट्स किसको बोल रहे हैं हम, जो कि ये है 20 to 25, 25 to 30, ये क्या हो गया, एक एक कंपोनेंट्स हो गया, ओके। तो मुझे उसका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मेरा कॉलम आएगा सेंट्रल एंगल थीटा, राइट ना, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल बोल सकते हैं या सेंट्रल एंगल बोल सकते हैं, सेंट्रल एंगल, ओके, सेंट्रल एंगल, ओके, विच इज विल बी थीटा, ओके। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि मुझे यहाँ पे सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है, ओके। I will here in this box I will write the corresponding central angle। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर थीटा, ओके। यहाँ पे एक एक सेक्टर्स बनने वाले हैं, उसका सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या है, ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर। नंबर ऑफ स्कोर यानी इसको क्या कहा है, स्कोर का, इसको वैल्यू भी बोल सकते हैं, पर फॉर्मूले में हमने है नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर, ओके। तो थीटा का फॉर्मूला, ओके, थीटा का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर, ओके। सो नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट, जस्ट मिनट, ओके, ओके। सो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर। सो दैट विल बी व्हाट, इट विल बी थीटा विल बी व्हाट, हमारा थीटा हो जाएगा, थीटा का फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, थीटा इज व्हाट, नंबर ऑफ, ये आपको फिर से लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्कोर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ स्कोर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ स्कोर ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर, टोटल नंबर ऑफ स्कोर, टोटल नंबर ऑफ स्कोर, ओके। नंबर ऑफ स्कोर ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर ऑफ कंपोनेंट क्या हो गया, वो हो गया 80, इसके लिए वो हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय टोटल इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ स्कोर क्या है 200 है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहीं पे मैं कैलकुलेशन करती हूँ इसका, 80 डिवाइडेड बाय 200, ओके, इनटू व्हाट 360 डिग्री,
ओके इंटू 360 डिग्री। देखो मैंने ये सॉल्यूशन में लिखा, उसके लिए मैंने स्पेशल फॉर्मूला भी लिखा। ओके ओके सो 80 डिवाइड बाय 200 इंटू 360। अभी इसका कैलकुलेशन देखो मैं कैसे कर रही हूँ। ओके 0 0 0 0 सारे 0 कैंसिल हो गए, 2 4 जा या 2 18 जा देखो लिख दो क्योंकि हमेशा वही आने वाला है। 2 18 जा ओके तो 88 इंटू 8 सो 8 8 जा 4 यू विल गेट 4 6 8 7 okay so what you will get 114 okay so 144 is the angle okay 144 क्या हो गया एंगल हो गया ओके सो ये हो गया corresponding angle central angle for the age group 20 to 25 right then 25 to 30 में क्या है स्कोर 60 है सो अगेन 60 डिवाइड बाय 200 इंटू 360। अभी ध्यान दो अभी क्या हो रहा है ये सारे कैलकुलेशन वैसे ही हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा देखो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक क्या है ये हो जाएगा 18 इंटू 6 आ जाएगा डायरेक्ट राइट ना। ऐसे ही करो सारे प्रॉब्लम्स में ओके बिकॉज वी नीड टू सेव द टाइम। आपको कट करना है तो वो हो ही जाएगा पर देखो मैं यहाँ पे 2 3 जा 6 नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ 2 18 जा 36 ओके क्योंकि आपको पता है हर बार ऐसे ही होने वाला है, यहाँ पे हर बार 200 ही आने वाला है सो ये हो जाएगा 18 इंटू 6। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा नेक्स्ट में अलग है ओके पर यहाँ पे 18 इंटू 6 हो गया तो 18 इंटू 6 108 ओके 108 डिग्री हो गया। देन फॉर 35 डिवाइडेड बाय 200 35 डिवाइड बाय 200 इंटू 360 ओके देखो अभी कैंसिल नहीं हो रहा है ओके सो 218 जा ओके यहाँ पे मैंने इसको मैं 18 कर रही हूँ तो मैंने क्या किया 18 नहीं तो कैसे भी कैलकुलेशन क्या है ओके सो 5 7 जा 35 राइट और 5 4 जा ओके 5 4 जा 20 हुआ 5 4 जा 5 7 जा 35 5 4 जा 20 देन 4 9 जा 36 9 7 जा 9 7 जा 63 नहीं ना राइट 9 7 जा 63 तो ये 63 हुआ ओके देन क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा आप थोड़ा सा मतलब स्पेस छोड़ के रखो मैंने अभी ऐसे ही कर दिया इसलिए 25 बाय 200 इंटू 360 ओके 0 0 कैंसिल हो गया। देन 5 का फिर से मैं वही करती हूँ 5 5 जा 5 4 जा ओके एक टाइप की कैलकुलेशन करो ताकि आपको ध्यान में आ जाए ओके 5 4 जा देन 4 9 जा 36 हो रहा है और 9 5 जा 45 ओके 9 5 जा 45 ओके ध्यान में आया ओके ये फॉर्मूला हमेशा फिर से लिखना है तो मैं आपको डायरेक्ट यही बता रही हूँ कि सॉल्यूशन में हमें क्या क्या लिखना सॉल्यूशन में हमें ये टेबल बनाना है और ये फॉर्मूला लिखना है ओके ये लिखने की जरूरत नहीं स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं। तो हो गया 144 डिग्री 108 63 45 तो इसका टोटल क्या होना चाहिए इसका टोटल होना चाहिए 360 डिग्री। तो एक बार चेक कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमारा सही है। सो 8 4 12 12 12 आणि 8 12 8 20 अशी शून्य चल दोन चल मग 6 6 12 12 12 12 आणि 10 12 आणि 10 22 22 आणि 22 22 36 ओके सो ये 360 डिग्री हो गया राइट ना। सो 360 डिग्री हो गया तो हमने क्या किया फाइंड मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर ईच गिवन इंफॉर्मेशन किंवा कंपोनेंट्स ओके तो हमने सबके हर कंपोनेंट के हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिए ओके हर कंपोनेंट के हमने क्या किए सेंट्रल एंगल फाइंड आउट किए हो गया। ड्रॉ सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस थर्ड स्टेप ओके ओवर ओके ड्रॉ सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस तो हमें क्या करना है कन्वीनियंट रेडियस का सर्कल प्लॉट करना है राइट ना कन्वीनियंट रेडियस का सर्कल प्लॉट करना है। तो कन्वीनियंट रेडियस यानी कुछ भी हो सकता है जितना कि आपके इसमें बैठेगा। सो 4 to 5 सेंटीमीटर रेडियस 4 to 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल इनफ है। तो ड्रॉ सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस हो गया। देन डिवाइड द सर्कल इनटू नंबर ऑफ सेक्टर्स सेक्टर्स यानी कंपोनेंट्स सेक्टर्स कितने रहेंगे कंपोनेंट्स जितने उतने टू रिप्रेजेंट कंपोनेंट्स मतलब अभी मुझे क्या करना है ये सर्कल में मुझे ये 144 108 63 डिग्री एंड 45 डिग्री मुझे शो करना है और उस ये सेक्टर्स कितने बनेंगे जितने की नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है राइट ना कंपोनेंट्स है। तो देखो मुझे और ये ऐसे कुछ अपना कंपोज बॉक्स वगैरह हमें नहीं बनाने हैं ओके डायरेक्टली आप कैसे भी ले सकते हो पर मैं ऐसे ही कर रही हूँ थोड़ा सा ओके मैंने एकदम एग्जैक्ट नहीं बनाया देख लो आप ओके कैसे भी मैं ऐसे ही बता रही हूँ बाकी इतना कुछ नहीं कि बहुत ही करेक्ट होना चाहिए। तो 45 डिग्री इतना इसको मैं 45 डिग्री हो जाएगा ओके ये हो गया मेरा 45 डिग्री राइट ना क्योंकि ये 90 होता है ये 45 डिग्री हो गया।
तो 45 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 45 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 45 डिग्री 35 टू 40 एज ग्रुप. ओके, एज ग्रुप. ओके, एज ग्रुप डिनोट कर रहा है एज 35 टू 40, राइट ना. व्हाट इज द एंगल? यहाँ पे एंगल लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, आप ये बाहर भी लिख सकते हो. इसको मैंने लिखा दिस इज 45 डिग्री. ओके, या 45 डिग्री यहाँ पे लिखो 45 डिग्री. एंड ये किसके लिए है? दिस इज फॉर द एज ग्रुप. एज ग्रुप सर्कल बड़ा निकाल लो. एज ग्रुप किसकी, कौन सा वाला? द एज ग्रुप इज व्हाट? 45. एज ग्रुप 35 टू 40, 35 टू 40. ओके, 35 टू 40 डिग्री के लिए उतना हो गया. यहाँ पे लिखो वो सबसे बेटर है. ओके, देन व्हाट 45 डिग्री हो गया. देन 45 इतना हो जाएगा 108 डिग्री. ओके, कैसे भी करो, इतना कुछ नहीं. ये 108 डिग्री मैंने इसके लिए पकड़ा. 108 डिग्री, 108 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 108 रिप्रेजेंट कर रहा है 25 एज ग्रुप. एज ग्रुप, एज ग्रुप कितना? एज ग्रुप 25 टू 30. ओके, देन इतना हो गया 45 डिग्री हो गया, 108 डिग्री हो गया. देन व्हाट 45 डिग्री हो गया. देन इतना 63 एंड 144. ओके, ये तो बहुत बड़ा हो गया. इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो. 144 सबसे बड़ा है ना. 144 इतना मेरा समझ लो 144 डिग्री है. दिस विल बी 90. आप ये हो जाएगा 144 डिग्री, 144 डिग्री. और इससे भी बड़ा दिखना चाहिए ना, 63, 45 से बड़ा दिखना चाहिए. ये हो गया मेरा 63 डिग्री. ये हो गया 108 डिग्री. ओके, और ये हो गया 144. तो 144 डिग्री एज ग्रुप आ रहा है. एज ग्रुप 20 टू 25. ओके, और 63 डिग्री इट इज द फॉर एज ग्रुप 30 टू 35. ओके, तो समझ में आया पाई डायग्राम. व्हाट आर द स्टेप्स टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ टेबल. टेबल में क्या आएगा? जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो आएगा. एंड ए क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी जिसकी है वैसी ही आ जाएगी. ओके, और वहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट लिखो. क्लास वगैरह लिखने की जरूरत नहीं. जो इन्फॉर्मेशन में दिया है वही लिखो. एज ग्रुप और नंबर ऑफ पर्सन हमने यहाँ पे लिखे. ओके, देन हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है ये लिखने के बाद इसकी टोटल फाइंड आउट करना. ओके, जो भी कंपोनेंट्स है उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है उसकी वैल्यूज बोलो या स्कोर बोलो, उसकी टोटल फाइंड आउट करना. ओके, हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. हो गया लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप हो गया. अभी हमारा थर्ड कॉलम बनेगा. कौन सा बनेगा थर्ड कॉलम? जो भी हमारे कंपोनेंट्स है उसका हमें सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है. तो सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट. ओके, नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 360 डिग्री. ओके, नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इनटू 360 डिग्री. वो भी मैं आपको यही करूंगी कि ये ऐसे लिखने के टाइम पे एक मैं वीडियो बनाने वाली हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर. पेपर कैसे लिखना है उसमें भी मैं बताऊंगी. पर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यू मेक अ गैप. ओके, गैप बना के लिखो ताकि क्या हो जाएगा आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करने के लिए ये हो जाएगा. ओके, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके लिए फाइंड आउट करना है हमें. और हमें चेक करना है, वेरिफिकेशन यही भी हो रहा है कि वो सारे एंगल्स की सम क्या होनी चाहिए? 360 डिग्री होनी चाहिए. ये हमारा वेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम हो गया, राइट ना. और फिर जो भी हमने एज ग्रुप के हिसाब से जो भी हमने कंपोनेंट्स के हिसाब से एंगल फाइंड आउट किए वो हमें रिप्रेजेंट करने हैं. रिप्रेजेंट मतलब किसमें करने हैं? वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस. कन्वीनियंट रेडियस की कुछ भी हो सकता है. 4 to 5 सेंटीमीटर इज इनफ शो करने के लिए. ओके, आप कैसे भी कर सकते हैं इसको. और हमें एंगल के हिसाब से, ओके, ये एंगल एग्जैक्ट नहीं है, आप अपने हिसाब से पर थोड़ा सा सेंस कॉमन सेंस लगा के, ऐसे नहीं कि मतलब 108 डिग्री छोटा हो रहा है और 45 डिग्री बड़ा हो रहा है. ओके, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आप इसको अच्छे से एंगल फाइंड आउट करके लिख सकते हो, राइट ना. तो ये हो जाएगा आपका पाई डायग्राम. ओके, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6.6 में से फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ. हमें ओनली है टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम. रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम के क्वेश्चंस इस 21 बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं आने वाले. ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अभी हम. ओके 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 तो मैं अभी आपको तो पता चल गए स्टेप्स, तो अभी स्टेप्स में रिमूव करती हूँ. ओके, आई विल रिमूव ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो अभी आपको ध्यान में आ गया.
तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसमें दिया है, आई विल ओनली पुट दिस सर्कल सो दैट अगेन आई नो नीड टू ड्रॉ अ सर्कल। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको दिया है, दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 6.2 6.6। तो दिया है मार्क्स ऑब्टेन बाय वन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, ओके, और कौन सब्जेक्ट्स, ओके सब्जेक्ट्स दिए हैं, उसके वो स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स ऑब्टेन किए वो दिया है। ओके हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 6.6 का सेकंड क्वेश्चन। ओके तो सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 6.6। ओके क्या क्या दिया है, उन्होंने दिया है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। ओके सो हमें क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट्स मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके तो हमारे पास है अभी सब्जेक्ट, वी हैव ए सब्जेक्ट and then what we have, okay subject and we have the marks, we have a subject and we have a marks। okay हम क्या फाइंड आउट करेंगे, we will find out the central angle। okay तो हमारी फर्स्ट स्टेप रहती है कि हमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट करना है। ओके तो सब्जेक्ट है हमारे पास है, एक है इंग्लिश, देन हमारे पास है मैथ्स, English, Maths, Science, okay, English, Maths, Science, then we have a, oh just a minute, English, I think here Marathi is there, English, Marathi, Science, then Maths, okay, then we have a social science, okay, and then we have a Hindi, okay, जो कि आपके एग्जाम के सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे दिए, उसके मार्क्स दिए, करस्पॉन्डिंग मार्क्स दिए, तो मार्क्स है 50, 70, 80, then 90, 60 and 50, ये हमें मार्क्स दिए हुए। ओके तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहता है, यस राइट वेरी गुड, हमें क्या करना पड़ता है, इसका टोटल फाइंड आउट करना पड़ता है। सो वी विल फाइंड आउट द टोटल, तो इसका टोटल क्या होगा, सो व्हाट विल बी द टोटल, ये 0 0 0 देन 11 11 9 20 20 20 20 20 15 20 5 9 15 20 20 ओके सो 400। ओके सो मार्क्स कितने होंगे, मार्क्स विल बी 400, इसका एडिशन 400 होगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें क्या करना है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। ओके तो हमें सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। ओके सेंट्रल एंगल, तो क्या फॉर्मूला है सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने का। ओके देखो तो सबसे पहले हमें ये लिखने के बाद सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है स्कोर ऑफ ईच कंपोनेंट। सेंट्रल एंगल थीटा का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, स्कोर ऑफ कंपोनेंट, ओके स्कोर ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल ऑफ कंपोनेंट। टोटल स्कोर ऑफ कंपोनेंट है ना इंडिविजुअल वाला, देयरफॉर टोटल ऑफ स्कोर, टोटल ऑफ स्कोर ऑफ कंपोनेंट इनटू 360 डिग्री। ओके इनटू 360 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, हर पर्टिकुलर सेंट्रल एंगल स्कोर ऑफ कंपोनेंट कितना है 50। ओके स्कोर ऑफ कंपोनेंट हो गया 50 हो गया, देन व्हाट 50 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय क्या होगा 400, 50 डिवाइड बाय 400। देखो अभी मैं कैलकुलेशन कैसे करती हूँ, 50 डिवाइड बाय 400 इनटू व्हाट 360। ओके तो हमेशा ऐसे ही आने वाला है, तो ये 0 0 0 0 राइट ना, यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे ही होने वाला है। सो 4 9 जा 36, ओके 9 5 जा 45, तो हमेशा यही होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी देखो कितना इजी है प्रॉब्लम, 70 डिवाइड बाय 400 इंटू 360। कैसे कर रही हूँ मैं, ध्यान दो। ओके मैं क्या कर रही हूँ, 0 0 सारे 0 कैंसिल होने हर एक में। ओके सबके एंड में 0 ही है। ओके तो हमेशा 4 9 जा होने वाला है, 4 9 जा सिर्फ हमारे क्या होने वाला है, हमेशा 9 इंटू 7। ओके सो 9 इंटू 7 इज व्हाट 63 हो गया। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होगा 8 इंटू 9। ओके 8 इंटू 9 हो जाएगा विच विल बी 72 डिग्री। आप लिखो, इसको कंप्लीट करना है 72 डिग्री। देन 9 इंटू 9 राइट, 9 इंटू 9 हो जाएगा विच विल बी 81 डिग्री। ओके देन 6 इंटू 9 क्या हो जाएगा 54 डिग्री। ओके आपको लिखना है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, 9 5 जा 45 डिग्री। ओके सो इसकी टोटल अगर कुछ डाउट है हमें तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी टोटल फाइंड आउट करते हैं। ओके 5 9 10 10 2 11 11 11 11 11 1 5 9 9 9 10 10 10 10
360 क्या आया, ये 360 डिग्री आ गया। ओके, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, राइट ना। सो हो गया फर्स्ट स्टेप, हमने सब लिखा, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करा। अभी हमें क्या करना है, ये रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो देखो हमारे पास सर्कल है। ओके, तो अभी मैं देखो इसमें कैसे कर रही हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट, सर्कल इज वेरी छोटा ही हो गया। ओके, आई विल रब दिस सर्कल, आई विल ड्रॉ अनदर वन। ओके, आप इतना बड़ा सर्कल मत ड्रॉ करना। ओके, सो ये हमें प्लॉट करने हैं। ओके, मैं ऐसे ही कर रही हूँ इसको। देखो क्या हो जाएगा, 45 45। ओके, तो इतने में दोनों में 45 45 आ जाएगा। सो दिस विल बी 45 45। ओके, ये 45 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंग्लिश 45 डिग्री इंग्लिश, एंड दिस विल बी व्हाट, नेक्स्ट विल बी व्हाट, नेक्स्ट 45 क्या है, नेक्स्ट 45 इज व्हाट, इट विल बी अ हिंदी, इंग्लिश और हिंदी का हो गया। देन व्हाट, 81 डिग्री, ये 90 होता है तो इतना 81 हो जाएगा, राइट ना। ये पूरा 90 होता है तो इतना 81 डिग्री, 81 डिग्री क्या हो गया, मैथ्स हो गया। ओके, देन 81 डिग्री हो गया। देन व्हाट, सबसे बिगेस्ट क्या है, 45 हुआ, 45 हुआ, 81 हुआ, देन 63 72 63, इतना 63 63 63 डिग्री या 63 हो गया मराठी, 63 डिग्री हो गया मराठी। देन व्हाट, जस्ट अ मिनट। ओके, दिस विल बी अ 63 डिग्री मराठी का हो गया। देन 60 हो गया, देन 72 एंड 54, ये हो गया 72 डिग्री। ओके, ये थोड़ा सा बहुत कम लग रहा है। ओके, हो गया 72 डिग्री 72 डिग्री, ये सारे एंगल्स है। ओके, सो इसके ऊपर 0 0 लगा दो। 72 डिग्री किसका है, 72 साइंस, इट इज फॉर साइंस। ओके, एंड देन क्या बचा, 54 डिग्री व्हाट, सोशल साइंस, दिस विल बी फॉर सोशल साइंस। सोशल साइंस कितना है, सोशल साइंस का है 54 डिग्री। ओके, तो ऐसे करके आप अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आए समझ में। अभी मैं एक और लास्ट का प्रॉब्लम लेती हूँ, फोर्थ प्रॉब्लम है, उसमें दिए हैं परसेंटेज। ओके, ये तो देखो और ट्रिक्स में बताती जाती हूँ आपको। देखो उसमें क्या दिया है, फ्रूट वेंडर का डेटा दिया हुआ है कि कौन से फ्रूट्स की कितनी डिमांड है। तो उसमें दिया है फ्रूट्स एंड परसेंटेज ऑफ डिमांड। जैसे ही परसेंटेज ऑफ डिमांड आता है तो हमारा जो स्कोर हो जाएगा वो हमेशा 100 ही होने वाला है, क्योंकि वहां पे परसेंटेज दिया है, परसेंटेज। ओके, तो वो हो जाएगा 100% आ जाएगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि कितना लैंड है और कितना वाटर है अर्थ पे, वो परसेंटेज पे था, उसका एडिशन कितना हो रहा था, 100 हो रहा था। तो ओके, वो दिस विल बी, वो फोर्थ प्रॉब्लम है इसमें से। तो मैं फोर्थ प्रॉब्लम बता रही हूँ अभी आपको, फोर्थ प्रॉब्लम। ओके, इसमें से क्या आ जाएगा, दिस विल बी गॉन। ओके, टोटल वैसे ही रहेगा। ओके, आई विल रब दिस वन। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया, हमें कॉन्फिडेंस आ चुका है क्या 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 करना है। तो ओके, इसकी टोटल हमें चेक करनी पड़ेगी। ओके, तो क्या लिखना है, वहां पे लिखना है फ्रूट्स एंड परसेंटेज ऑफ डिमांड। ओके, फ्रूट्स के नाम दिए हैं, फ्रूट्स दिए हैं, एंड देन दिए है परसेंटेज ऑफ डिमांड। ओके, देन परसेंटेज ऑफ डिमांड। ओके, ओके, इसको रब कर देती हूँ। ओके, ओके, तो देख फ्रूट्स दिए, फ्रूट्स कौन से दिए हैं, फ्रूट्स दिए हैं हमें मैंगो, स्वीट लाइम। ओके, मैंगो दिया है, देन हमें दिया है स्वीट लाइम, स्वीट लाइम, देन कौन सा दिया है, मैंगो, स्वीट लाइम, एप्पल, चीकू, एप्पल, एप्पल, मैंगो, स्वीट लाइम, एप्पल, चीकू दिया है, चेरी दिया है, पता नहीं, चीकू। ओके, देन व्हाट, ऑरेंज दिया है, ऑरेंज इज गिवन। ओके, जस्ट मिनट, आई विल चेक कौन सा फ्रूट है। तो चीकू एंड देन ऑरेंजेस का दिया है। ओके, मैंगो, स्वीट लाइम, एप्पल्स, चीकू, ऑरेंजेस। ओके, और उसके जो परसेंटेज ऑफ डिमांड है वो है दैट इज 30 15 25 25 देन 20 एंड देन 10। ओके, इजी है। ओके, इसमें देखो मैं आपको कैलकुलेशन की और एक ट्रिक बताती हूँ। देखो एडिशन पता ही है, परसेंटेज दिया है, वैसे भी आप करना चाहे तो कर लो। 20 + 30 ये हो जाएगा 30। ओके, 30 + 30 60,
और ये हो रहा है 40 यानी 100। ओके, सो परसेंटेज दिया है। ओके देखो, क्योंकि हमारे पास हमें कितने आवर्स में 2 आवर्स में कंप्लीट करना है पेपर, तो वी शुड बी वेरी क्विक। ओके, स्पीड और एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसका परसेंटेज ऑफ डिमांड है तो 100 टोटल है ही। ओके, करने की जरूरत है ही नहीं। देन सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। देखो तो इसमें सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला लिखा है, स्कोर ऑफ कंपोनेंट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ स्कोर ऑफ कंपोनेंट यानी 30 डिवाइडेड बाय व्हाट, कितना है 100, 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 360। ओके देखो अभी कैलकुलेशन है, तो देखो अब एक्चुअली ये तो उस पे डिपेंड है कि हमारा पेपर कितना बचा है, कितना हमें टाइम लगने वाला है। ओके, तो ये 100 आने वाला है हमेशा। ओके, सो जिसमें जीरो कैंसिल हो रहा है उसमें कुछ बात ही नहीं है। सो ये हो जाएगा 36 इंटू 3, 3 6 18, 8 1 3 3 9 108 डिग्री। ओके, 108 डिग्री। अभी देखो ये क्या है, 30 डिग्री के लिए 108 आया, तो 15 डिग्री के लिए क्या आ जाएगा, उसका हाफ यानी 54 डिग्री आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लो, आपको वही मिलने वाला है। ओके, 108 का 54 डिग्री आ गया। तो 10 डिग्री का क्या आने वाला है, इसके 1/3 आने वाला है, राइट ना। 30 डिग्री के लिए 108 आया, तो 10 डिग्री के लिए क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 3 आएगा। जैसे 15 के लिए हाफ किया तो वो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। ओके, 3 3 जा 9 लेफ्ट विद 1, 3 6 जा 80, 36 डिग्री हो गया। तो अगर 10 डिग्री के लिए 36 आ रहा है, तो 20 के लिए क्या आ जाएगा, इसका डबल आ जाएगा, विच विल बी 72 डिग्री। ओके, 25 का भी मैं बता सकती हूँ, पर आप ऐसे ही कैलकुलेशन कर लो। ये हो जाएगा 25, और 25 की करने की भी जरूरत नहीं है, 360 डिवाइडेड बाय कर लिया तो भी हो जाएगा, बट डोंट टेक अ रिस्क। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी मैंने आपको ट्रिक बताई, तो हम कैलकुलेट करके मैं बताती हूँ आपको। 25 100 वॉट इंटू 360। ओके, सो 25 4 हो जाएगा, 25 4 360, और ये 4 9 ओके 4 9 36, राइट ना। तो ये हो गया 90 डिग्री। कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सो राइट ना, सो ये हो गया, राइट ना। मैंने क्या क्या बताया आपको, यहाँ पे 54 कैसे फाइंड आउट किया, 15 था, तो 15 क्या है, हाफ है, राइट ना। हाफ है ना 30 के, तो ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 2, 108 बाय 2। और ये क्या बताया मैंने, 108 बाय 3, बिकॉज 10 डिग्री है 30 के। फिर ये क्या बताया मैंने, 36 के डबल हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा 36 इंटू 2। ओके, 36 इंटू 2 क्या, व्हाट, बिकॉज 10 डिग्री के ट्वाइस है 20 डिग्री। ओके, अगर आपको सही से समझ में आया तो करो, कैलकुलेशन है, राइट ना, सिंपल। जैसे कि हम कौन से भी जैसे स्कॉलरशिप वगैरह एग्जाम में पटापट करने के लिए ट्रिक्स लगाते हैं, वैसे है। ओके, नहीं तो आप अपने मेथड से करो। ओके, तो इसका सम कर लेते हैं। 12 12 12 12 7 2 8 12 8 12 12 0, अच्छा 2 2 3 5 5 10 12 12 12 6 18 18 9 27 डिग्री हो रहा है, 18 and 9 शेड 90 72 and 36। ओके, तो ये आ रहा है 360 डिग्री, राइट ना। तो ये आ रहा है हमारा 360 डिग्री। ओके, सो 108 54 90 72 36। ओके, तो अभी हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इजी है, फटाफट कर लेते हैं, मैं बताती हूँ आपको। ओके, ओके, ये 90 डिग्री क्या है हमारे पास, एप्पल हो गया। ओके, देन व्हाट, 90 का एप्पल हो गया, 90 डिग्री का एप्पल, यहाँ पे डिग्री लिखना जरूरी है। ओके, राइट एवरीवेयर। देन व्हाट, 90 डिग्री का एप्पल हो गया। देन व्हाट, 108 यानी कितना हो जाएगा, 108 यानी कितना हो जाएगा अभी, 108 डिग्री हो गया। 108 क्या हुआ, मैंगो 108 डिग्री। देन व्हाट, मैंगो 54 डिग्री, स्वीट लाइन देखो, इसको ऐसे ऐसे करते जाओ, 108 किया, 54 किया, 90 किया, देन 72 एंड 36। ओके, देन अच्छा ये तो करेक्ट है, देन 72 डिग्री एंड 36, तो इसको मैं ऐसे करती हूँ। ओके, ये हुआ 72 यानी 72 डिग्री क्या है, चीकू, एंड देन व्हाट 70 डिग्री, ये 36 डिग्री का क्या है अपने पास, ऑरेंजेस। ओके, सो ऐसे ही मार्केट में क्या है, डिमांड है। ओके, ये ओके, तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको क्या बताया, 2 थिंग्स टू रिमेंबर, परसेंटेज ऑफ डिमांड है तो इसकी टोटल 100 होने वाली है, और सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई। ओके, एंड देन एवरीथिंग इज इजी। सो दिस इज अबाउट द पाई डायग्राम्स।